एक एस्ट्रोनॉट का सपना होता है तारों से परे जाकर स्पेस का विश्लेषण करना, लेकिन उस सफ़र का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है वापस सुरक्षित धरती पर लौटना। सुनीता विलियम्स, जो अंतरिक्ष की गहराइयों में 9 महीने तक रहीं, उनकी घर वापसी एक ऐसे मिशन का हिस्सा थी जो सस्पेंस, साइंस और स्पीड का एक अनोखा एग्जाम्पल है। बोइंग स्टारलाइनर की अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल प्रॉब्लम ने मिशन को डिले कर दिया और फिर आई स्पेसएक्स, एलॉन मस्क की स्पेस कंपनी, जो एक लाइफ सेविंग रेस्क्यू मिशन के रूप में सामने आई। कैसे स्पेसएक्स ने क्रू ड्रैगन की हेल्प से सुनीता विलियम्स को वापस लाने का एक हिस्टोरिक कारनामा अंजाम दिया। आइए इस रोमांचक सफ़र को समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने 6 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर सवार होकर ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपना मिशन शुरू किया था। यह मिशन केवल 8 दिनों का होना था और यही स्टारलाइनर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने वाला था। लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण यह 9 महीने का लंबा सफ़र हो गया। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में प्रोपल्शन सिस्टम फेलियर और लीकेज प्रॉब्लम्स आई, जिस वजह से नासा को इमरजेंसी प्लान्स एक्टिवेट करने पड़े। अब आपके सामने एक सवाल आएगा कि ये ISS क्या है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस्ड स्पेस लेबोरेटरी है जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये एक ऑर्बिटिंग स्टेशन है जिसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो धरती पर पॉसिबल नहीं होते। इस ISS में नासा, रॉसकॉस्मोस रशिया की स्पेस एजेंसी, जक्सा जापान की स्पेस एजेंसी, ESA यूरोप की और CSA कनाडा की स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ISS एक बड़ा स्पेस स्टेशन है जो पृथ्वी से लगभग 420 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट ये 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से घूमता है और हर 90 मिनट में एक बार पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब है कि ये पूरे 24 घंटे में 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसीलिए इस पर ग्रेविटी काम नहीं करती और यह नीचे नहीं गिरता बल्कि लगातार तैरता रहता है। 1998 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। नवंबर 2000 से लेकर आज तक ISS पर एस्ट्रोनॉट रहते आ रहे हैं। स्पेस में रिसर्च करना, नई टेक्नोलॉजीज टेस्ट करना और फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए तैयारी करना, यहाँ पर एस्ट्रोनॉट ये सब काम करते हैं। हर एस्ट्रोनॉट के लिए स्मॉल प्राइवेट केबिन होता है। यहाँ किचन भी होता है जिसमें डिहाइड्रेटेड स्पेस फूड प्रिपेयर होता है। टॉयलेट्स और हाइजीन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होते हैं। क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में रहने से मसल्स वीक हो सकते हैं, इसीलिए एस्ट्रोनॉट को यहाँ रोज़ एक्सरसाइज करना पड़ता है। यहाँ एक्सरसाइज इक्विपमेंट भी अवेलेबल होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 8 बड़े सोलर पैनल्स हैं। इसे एनर्जी देने का काम यही सोलर पैनल्स करते हैं। ये पैनल्स सनलाइट को कन्वर्ट करके पूरे स्टेशन को पावर सप्लाई देते हैं। और यहाँ आता है फिर एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स। नासा ने स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का यूज़ किया, जिसे फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया। नासा का स्पेसएक्स क्रू 10 मिशन 14 मार्च 2025 को कैनेडी स्पेस स्टेशन के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया, जिसमें नए एस्ट्रोनॉट ISS पर गए और सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने का प्लान बना। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने नासा के लिए विकसित किया है। यह स्पेसक्राफ्ट नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है और इसे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट को ले जाने और वापस लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिशन के तहत नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS भेजा। इन चारों में से 2 अमेरिकी नासा एस्ट्रोनॉट हैं, एक जापानी है और एक रशियन स्पेस एजेंसी का एस्ट्रोनॉट है। मार्च 19, 2025 को क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने ISS को सेफली अनडॉक किया और री एंट्री का सफ़र शुरू किया। हाई स्पीड री एंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर फेस करना पड़ता है, लेकिन
क्रू ड्रैगन एक एडवांस्ड हीट शील्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है जो एस्ट्रोनॉट को सेफ रखता है। फाइनली क्रू ड्रैगन सक्सेसफुली मैक्सिको गल्फ के वाटर में स्प्लैश डाउन कर गया। अब ये स्प्लैश डाउन क्या होता है? स्प्लैश डाउन एक स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग टेक्निक है जिसमें स्पेसक्राफ्ट समंदर में सेफली लैंड करता है। जब कोई मिशन स्पेस से वापस आता है तो स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और फिर पैराशूट्स की मदद से धीरे धीरे पानी में लैंड करता है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी सेफली वापस आ गए। एलॉन मस्क और स्पेसएक्स का रोल इस मिशन में बहुत इम्पोर्टेंट रहा। प्राइवेट स्पेस कंपनीज का रोल फ्यूचर मिशन के लिए और भी क्रूशियल होगा। अंतरिक्ष से धरती पर वापसी हमेशा एक भावनात्मक और रोमांचक क्षण होता है, लेकिन सुनीता विलियम्स के लिए यह अनुभव और भी खास था। महीनों तक माइक्रो ग्रेविटी में रहने के बाद जब उन्होंने दोबारा पृथ्वी की ठोस ज़मीन पर कदम रखा तो उनकी खुशी देखने लायक थी। एक और सफल मिशन की संतुष्टि थी तो दूसरी ओर अपनों से मिलने का उत्साह। उनके चेहरे की मुस्कान इस बात का प्रमाण थी कि हर चुनौती, हर इंतज़ार और हर कठिनाई के बाद जब कोई अपने घर लौटता है तो वह एहसास शब्दों से परे होता है। सुनीता विलियम्स की यह वापसी न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे वैज्ञानिक जगत के लिए एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पल बन गई।